भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया। पहले दिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने स्टार्टिंग में तो दोस्तों कोई भी विकेट नहीं ले पाए, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटा दी और ऐसी कातिलाना गेंदबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों के सामने रोते बेलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो हम दिखाएंगे। उसके पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप में सबसे खतरनाक कातिलाना गेंदबाज कौन है? कमेंट करके इनकी राय जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटाई। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा का भयंकर तूफान आया, जिन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर उस्मान ख्वाजा और सैम कोस्टास मैदान पर उतरे। उस्मान ख्वाजा एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। उस्मान ख्वाजा और सैम कोस्टास दोनों खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जी हां, भारतीय टीम के गेंदबाज अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश में लगे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर उस्मान ख्वाजा और दोस्तों सैम कोस्टास तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। स्टार्टिंग में भारतीय टीम के बुरे हालात हो चुके थे गेंदबाजों की। जी हां, उसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज के एक ओवर पर 2 चौके जड़ दिए उस्मान ख्वाजा ने। वहीं दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए तो जसप्रीत बुमराह के एक ओवर पर 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया दोस्तों सैम कोस्टास ने। सैम कोस्टास एक ऐसे 22 वर्षीय युवा बल्लेबाज है जिन्होंने इस टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेब्यू किया है और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए धज्जियां उड़ाने लगे। उस्मान ख्वाजा दोस्तों 50 पूरा कर चुके थे। उधर दोस्तों जो है उस्मान ख्वाजा 50 पूरा कर चुके थे और सैम कोस्टास भी 60 रन बना चुके थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। तब दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से सैम कोस्टास को आउट कर दिया। 60 रन बनाकर सैम कोस्टास आउट हुए और उनके आउट होने के बाद ख्वाजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर लेबुसेन आए। जिया मार्नस लेबुसेन एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। मार्नस लेबुसेन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज बल्लेबाज हैरान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। उस्मान ख्वाजा और सैम कोस्टास मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। दोनों खिलाड़ियों के बीच में 100 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 150 रन की पारी खेल डाली थी और 151 रन बना लिए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उस्मान ख्वाजा मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं लाबुसैन भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। अब भारतीय टीम के गेंदबाजों में और पूरी टीम में खलबली मच गई कि आखिरकार आज क्या होने वाला है। जी हां, भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को भी ये लगने लगा था कि आज का मुकाबला तो भारतीय टीम के हाथों से गया, लेकिन भारतीय टीम को यह मुकाबला हर हालत में जीतना था क्योंकि वार्नर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को यह चौथा टेस्ट मुकाबला हर हालत में जीतना था। तो दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा। रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 1 विकेट चटका दिया उस्मान ख्वाजा का। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को 2 सफलताएं मिल चुकी थी और 160 रन ऑस्ट्रेलिया के बन चुके थे। अब भारतीय टीम को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी दोस्तों मार्नस लेबुसेन का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए। स्टीव स्मिथ जो कि मैदान पर बड़ी घमंड के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्हें आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों क्लीन बोल्ड कर दिया। आकाशदीप ने स्टीव स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ट्रेविस हेड और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल मार्श जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। भारतीय टीम के गेंदबाज एक के बाद एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने 1 विकेट चटकाया। आज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के सामने विफल होती जा रही थी और खुद जसप्रीत बुमराह को अपनी गेंदबाजी पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। उसके बाद दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत
जसप्रीत बुमराह के कान में जाकर कुछ कहा। जसप्रीत बुमराह ने उसी तरीके से गेंदबाजी की और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को दोस्तों क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम में खलबली मच गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने 220 रन ठोक लिए थे। उनका भी बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। वहीं दोस्तों मिचेल मार्श का साथ निभाने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी आए। एलेक्स कैरी एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। एलेक्स कैरी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और चौके और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। भारतीय टीम के गेंदबाज अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रोक रहे थे। वहीं दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को अब एक के बाद एक सफलताएं मिलने लगी थी। उसके बाद दोस्तों हमारे मोहम्मद सिराज ने भी एलेक्स कैरी को क्लीन बोल्ड किया। जोश इंग्लिश बल्लेबाजी करने के लिए आए, उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए नाथन लायन जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने की कोशिश में लगे थे, जिनको भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने एक विकेट दिया। वहीं रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्हें एक सफलता मिली। वाशिंगटन सुंदर भी गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्हें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। वाशिंगटन सुंदर के बाद दोस्तों मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह, जिन्हें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी दोस्तों पैट कमिंस बल्लेबाजी करने के लिए आए जोश इंग्लिश का साथ निभाने के लिए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे, जो कि दोस्तों मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज भी किसी खिलाड़ी को आज रन नहीं बनाने दे रहे थे। स्टार्टिंग में तो दोस्तों खिलाड़ी ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद किसी भी खिलाड़ी को 50 भी पार नहीं करने दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी 275 रन बनाने में असहाय रह गई और उसके बाद उनका बल्ला मैदान पर नहीं टिक रहा था। ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिर चुके थे, सिर्फ 2 विकेट बचे थे। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बहुत ही संभल कर खेलने लगे कि आखिरकार अब मुकाबला तो उनके पक्ष में भी जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे। जी हाँ, मिचेल स्टार्क मैदान पर आए बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और हमारे गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने एक चौका भी जड़ दिया। वहीं दोस्तों मिचेल स्टार्क की तेज बल्लेबाजी और गेंदबाजी से पूरी दुनिया अवगत है कि आखिरकार मिचेल स्टार्क कैसे खिलाड़ी हैं। मिचेल स्टार्क की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिकी थी, लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद सीन एबोट बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि 7 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम ने पूरी की पूरी टीम को 310 पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम स्टार्टिंग में गेंदबाजी में विफल नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम में गेंदबाजों ने अपना दबाव बनाकर 310 पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। अब दोस्तों उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा खुद उतरे। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। भारतीय टीम के गेंदबाज मैदान पर अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बुरे हाल कर चुके थे। उसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपाने लगी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था, एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। सीन एबोट गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके 1 ओवर पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भी हैरान थे कि आखिरकार जिस तरीके से हमने बल्लेबाजी की, आज तो इन्होंने उनसे भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी मैदान पर उछल रहा था। जी हां, जसप्रीत बुमराह की मेहनत सफल रही, भारतीय टीम की गेंदबाजी सफल रही। उसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। उधर कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने
हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर की छठी गेंद पर जो है चौका जड़ दिया और दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जो है कप्तान रोहित शर्मा को दी। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका, दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका, पांचवीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह चौथा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक होगा था। दोस्तों देश दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया आज आमने सामने टक्कर पर थी। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी क्योंकि दोस्तों वार्नर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था। वहीं भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इस मुकाबले में अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इतिहास रच रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के सारे गेंदबाजों का घमंड चकनाचूर कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर तबाही मचा रहे थे, उधर यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में हो चुका था। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा दोनों खिलाड़ी शानदार तरीके से 150 रनों की पार्टनरशिप कर चुके थे। वहीं दोस्तों भारतीय टीम की बल्लेबाजी दोस्तों 17वें ओवर तक ऐसी चली कि दोस्तों मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से चौके और छक्कों की बौछार की टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। 17वें ओवर में भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला था यशस्वी जायसवाल के रूप में, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल का कैच आउट जो है छूट गया और दोस्तों यशस्वी जायसवाल का कैच छूटने के बाद दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली भी दोस्तों हैरान रह गए कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज मिचेल स्टार्क के हाथों से ये कैच कैसे छूट गया। दोस्तों वहीं भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर अब दोस्तों थोड़ा टिक कर बल्लेबाजी करने लगा था क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने उसके बाद अपनी धीरे धीरे बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 21वें ओवर की गेंद पर पहली गेंद पर फिर से चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर दोस्तों 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था और चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांप रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आज अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर आज तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए एक नया इतिहास रच दिया और देखते देखते अपना शतक पूरा कर लिया। उधर कप्तान रोहित शर्मा भी 131 रन ठोक चुके थे। उनका बल्ला मैदान से हटने का
नाम नहीं ले रहा था। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज भारतीय टीम के खिलाड़ी दोस्तों अपनी बल्लेबाजी को दर्ज कर रहे थे। दोस्तों यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। दोस्तों क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। रोहित शर्मा 142 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। यशस्वी जायसवाल मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए 150 रनों का भी आंकड़ा पार कर चुके थे। अब धीरे धीरे उनका बल्ला मैदान पर दोहरे शतक के लिए जा रहा था। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी दर्ज हो रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। विराट कोहली भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। विराट कोहली ने मैदान पर दोस्तों 43वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं 44वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अपनी दांतों तले उंगली दबाकर रह गए कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पूरी टीम को तहस नहस कर दिया और सितारों की तरह सजी टीम को आज ऐसा धोया है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा और दोस्तों भारतीय टीम ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर आज 310 रन ठोक दिए और एक नया इतिहास रच दिया। दोस्तों आज के दिन का मुकाबला अब समाप्त हुआ। अब कल मुकाबला खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे से। तो पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो हम अगले वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे। फिलहाल दोस्तों यह मुकाबला खेला जा रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी कर रही है। देखना यह है कि चौथा टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतती है। कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर दें कि चौथा टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।